दोस्तों, जो प्रश्न विवाद में आए हैं यानी बोर्ड द्वारा उसका आंसर बाद में कुछ और मान लिया गया है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि एक बुक कुछ और कहती है और दूसरी बुक उसी आंसर के बारे में कुछ और कहती है। तो ऐसे प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन आता है कि सही आंसर क्या माना जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके एग्जाम से पहले किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में जो भी आपके विवादित प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा कि बाद में आंसर इसका क्या माना गया है। तो आपके नॉलेज में सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन था बैक्टीरिया से रिलेटेड, सिफेलोट्राइकस एंड लोफोट्राइकस। तो काफी कमेंट आए हैं कि ये जो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है उसके एक ही सिरे में बंच ऑफ फ्लैजिला होते हैं, तो ये होता है लोफोट्राइकस। तो आए हैं कमेंट की बाद में इसका आंसर मैम सिफेलोट्राइकस ना मान करके लोफोट्राइकस माना गया है। तो बोर्ड ने यदि इसका आंसर लोफोट्राइकस माना है और कंफ्यूजन है कि क्या सही आंसर माना जाए, तो जो बोर्ड ने माना है तो आप भी इसी के साथ में जाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे और आपके नॉलेज में हो जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न विवादित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जिन लोगों को स्पीड की प्रॉब्लम लगती है, तो आपके मोबाइल में फंक्शन दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम या ज़्यादा करके वीडियो को देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट आता है, यदि आप उस समय वीडियो देख रहे हो, आपको आंसर पता हो, तो प्लीज़ आप एक दूसरे की हेल्प कर दिया करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज। फंजाई में जो स्टोर फूड होता है वह किस फॉर्म में होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ग्लाइकोजन। यानी फंजाई में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। तो इसे आप देख लीजिएगा। और यदि ह्यूमन बीइंग में बात करें तो ह्यूमन बीइंग में भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर द्वारा संचित कर लिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अल्फा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा टॉक्सिन उत्पन्न होता है वायरस द्वारा, फंगस द्वारा, बैक्टीरियम द्वारा, निमेटोड द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा फंगस द्वारा, यानी कवकों द्वारा यह उत्पन्न होता है। और यह टॉक्सिक मटेरियल होता है, यह एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। और आपने एस्परजिलस का नाम तो जरूर सुना होगा, तो एस्परजिलस द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A free living anaerobic नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज। आपको इनमें से फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को चूज करना है। राइजोबियम, स्टेप्टोकोकस, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, क्लोस्ट्रीडियम। डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लोस्ट्रीडियम इज एनारोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ। आपको बताना है कि नील हरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, साइकस, पाइनस, एजोला, एंथोसिरास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, पाइनस में। पाइनस में ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो
कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, अमोनियम टू नाइट्रेट, नाइट्रेट टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन टू नाइट्रेट आयन। तो आपको आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा बी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनियम को नाइट्राइट में बदलता है, इसको नाइट्राइट में बदलता है, यानी NO2-। और नाइट्रोबैक्टर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। तो ये कंप्लीटली अमोनियम टू नाइट्रेट इन दोनों के हेल्प से बदल जाती है। तो यहाँ पर होगा नाइट्रोसोमोनास। तो इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। नाइट्रोसोमोनास अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को देन नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Diaminopimelic acid and muramic acid occur in the cell wall of, इनमें से किसके सेल वॉल में ये एसिड पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्राउन एल्गी, हायर प्लांट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ए, बैक्टीरिया के सेल वॉल में डाइअमीनो पिमेलिक एसिड एंड म्यूरेमिक एसिड पाए जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्लिगेट एनारोब इज यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, मीथेन बैक्टीरिया, अनियन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, मीथेन बैक्टीरिया। Methane bacteria are obligate anaerobic bacteria, mainly found in muddy area and also in stomach of cattle। कैटल के पेट में भी यह पाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन, जीवाणु में पीली सहायक होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लोकोमोशन में, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में, ट्रांसडक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स काज, पौधों में यह बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, कॉज करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, रूट रॉट, रूट प्रोलिफेरेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा बी वाला, रूट प्रोलिफेरेशन। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज काज्ड बाय, क्रूसीफर्स में व्हाइट रस्ट उत्पन्न होता है किसके कारण, पाइथियम, अस्टिलैगो, पक्सीनिया, एल्ब्यूगो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, एल्ब्यूगो द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और यदि एल्ब्यूगो में बात करें तो एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, क्रूसीफर में व्हाइट रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसीज, म्यूकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सैक्रोमाइसीज। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, members of Ascomycetes class are commonly known as। Ascomycetes क्लास के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है पफ बॉल्स, सैक फंजाई, वाटर मोल्ड्स, रस्ट फंजाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, सैक फंजाई। Members of Ascomycetes class are commonly known as sac fungi। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is correct for the structure of cell wall of fungi and bacteria? Fungi and bacteria के cell wall की संरचना से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही होगा? Both have mucopeptide, both are made up of N-acetyl glucosamine, both are made up of cellulose, none of these। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी वाला, बोथ आर मेड अप ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ये वाला ऑप्शन सही होगा। म्यूकोपेप्टाइड की बात करें तो यह सिर्फ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती है। फंजाई में यह एब्सेंट होती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वह मेनली काइटिन की बनी होती है। तो इसे आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपको बताना है। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन बट नो डीएनए, डीएनए बट नो हिस्टोन, नीदर डीएनए नॉर हिस्टोन्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, डीएनए बट नो हिस्टोन प्रोटीन। सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिल्स आर फाउंड इन। गिल्स पाए जाते हैं एगैरिकस में, पक्सीनिया में, एस्परजिलस में, ड्यूटेरोमाइसीट्स में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एगैरिकस में। एगैरिकस जिसको कॉमनली मशरूम कहा जाता है और यह एक इडिबल फंगस होता है, यानी खाया जाता है, हैज गिल्स। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है? बडिंग, प्लाज्मोगैमी, ऊगैमी, एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मोगैमी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मोगैमी इज नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेट्रोथैलिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। हेट्रोथैलिज्म इनमें से किसके द्वारा सबसे पहले खोजा गया? ब्लैक्सली, मेहता, पाश्चर, एलेक्सोपोलस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, ब्लैक्सली द्वारा। और किसमें इन्होंने खोजा? तो म्यूकर स्पीसीज में यह खोजा गया। म्यूकर स्पीसीज में इसकी खोज ब्लैक्सली द्वारा की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू। आपको बताना है कि आलू में
वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है, किसके कारण वार्ट डिसीज आलू में होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनी, पाइथियम डिबेरियनम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा आलू में वार्ट डिसीज, वार्ट रोग होता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट ब्लाइंट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, लेट ब्लाइंट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? यह क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिक्का डिसीज इन ग्राउंडनट इज काज्ड बाय, मूंगफली में टिक्का रोग का कारक है, यानी किसके कारण मूंगफली में टिक्का डिसीज, टिक्का रोग होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फ्यूजेरियम, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा के कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो आपको याद रखना है कि जो टिक्का डिसीज है यह कवक द्वारा होती है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Yeast produces an enzyme complex that is responsible for fermentation. The enzyme complex is, आपको सिंपल बताना है कि ईस्ट द्वारा जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है और वह फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वह एंजाइम कॉम्प्लेक्स है एल्डोलेज, डिहाइड्रोजिनेज, इन्वर्टेज, जाइमेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, जाइमेज। जाइमेज कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी ये क्या करता है कि यह कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय, टी में रेड रस्ट इनमें से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, जो इसका आंसर हो उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, सिफेल्यूरोस के कारण टी में रेड रस्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पक्सीनिया इन्फेक्शन फ्रॉम बारबेरी टू वीट अकर थ्रू, आपको सिंपल बताना है कि वीट में इन्फेक्शन इनमें से किसके कारण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी वाला, एसियोस्पोर्स के थ्रू। ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई यह एक हेट्रोसियस प्लांट होता है, यानी यह अपनी लाइफ साइकिल दो प्लांट में कंप्लीट करता है, यानी कि इसके दो होस्ट प्लांट होते हैं, एक आप देख रहे हैं बारबेरी और वीट। तो जब वीट में इन्फेक्शन होता है तो एसियोस्पोर्स के थ्रू होता है, यानी द एसियोस्पोर्स इन्फेक्ट द वीट प्लांट। तो इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज, मशरूम में जो खाने वाला भाग होता है वह होता है बेसिडियोकार्प, टर्सरी माइसेलियम, प्राइमरी माइसेलियम, सेकेंडरी माइसेलियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, बेसिडियोकार्प। तो लार्ज फ्लेसी फ्रूटिंग बॉडी होती है बेसिडियोकार्प, यही आपका इडिबल पार्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Mycorrhiza helps in nutrition uptake, food manufacturing, disease resistance, none of these। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, न्यूट्रिशन अपटेक। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फंगस? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जलीय कवक है। ऑप्शन दिए गए हैं सैप्रोलेग्निया, राइजोपस, पेनिसिलियम, मॉर्केला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सैप्रोलेग्निया। यह आपका जलीय कवक होता है, जलीय फंगस होता है। तो अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लैम्प कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। क्लैम्प कनेक्शन सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? ऑप्शन दिए गए हैं आपको ब्लैक्सली, स्पैरो, सकार्डो, हाफमैन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, हॉफमैन द्वारा। क्लैम्प कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फंगस सेल लैक्स, यानी कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, वो आपको बताना है। राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता, बाकी ये पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेड रॉड डिसीज इन प्लांट्स अकर्स इन लीफ टिप्स, लीफ मार्जिन्स, मिड रिब, होल लीफ। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगल डिसीज बाय प्रोड्यूसिंग। प्लांट फंगल डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को इनमें से क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटॉक्सिन्स, प्रोलेक्टिन्स, फाइटोएलेक्जिन्स, ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि पौधे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फाइटोएलेक्जिन्स। फाइटोएलेक्जिन्स जो है फिनोलिक कंपाउंड होता है और यह फंगी टॉक्सिक होता है। तो यह फंगी टॉक्सिक होता है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ को यह इनहिबिट करता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खूब मेहनत करते रहिए, खूब क्वेश्चंस लगाते रहिए और जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है वीडियो प्रोवाइड ही हो रहे हैं। तो आप खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।